साथियों नमस्ते, मैं सुमन महिया पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हम बात करेंगे राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री। आप सब जानते हैं कि राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है। उनमें से पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है किसान आंदोलन के साथ ही अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन, तीसरा है प्रजा मंडल आंदोलन और चौथा है राजस्थान का एकीकरण। तो कौन कौन से हैं? पहला आता है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। दूसरा आता है किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन के साथ अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन। तीसरा आता है प्रजा मंडल आंदोलन। चौथा आता है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं। उनमें से पहला है 1857 की क्रांति, दूसरा है किसान आंदोलन के साथ ही अपन पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन, तीसरा आता है प्रजा मंडल आंदोलन और चौथा आता है राजस्थान का एकीकरण। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति पढ़ने से पहले हम 1857 की क्रांति के कारण जानेंगे। क्यों हुई थी ये 1857 की क्रांति? हम देखते हैं कि मराठों और पिंडारियों ने राजस्थान पे आक्रमण किया था। तो मराठा और पिंडारियों के आक्रमण से बचने के लिए राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधियां की थी। सहायक संधियां करने वाली पहली रियासत थी अलवर और भरतपुर। कब की थी? 1803 ईस्वी में। सबसे पहले सहायक संधि किसने की? अलवर और भरतपुर ने। कब की? 1803 ईस्वी में। कब की? 1803 में। किसने की? अलवर और भरतपुर ने। उसके बाद 1817 और 18 में सर्वाधिक संधियां हुई। 1817 और 18 में किसने की? करौली और कोटा ने। किसने की? करौली और कोटा ने। 1817 और 18 में 1817 और 18 में किसने की थी? करौली और कोटा ने। सबसे अंत में सहायक संधि करने वाली रियासत थी सिरोही। सिरोही ने कब की? 1823 ईस्वी में। कब की? 1823 ईस्वी में। 1856 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हम 1857 की क्रांति के कारण जानेंगे। हम अगर भारत में 1857 की क्रांति के कारण देखें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण मिलते हैं। हम भारत में अगर 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण देखें तो 1856 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इस लॉर्ड कैनिंग ने ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी लगी होती थी। गाय को हिंदू पवित्र मानता था तथा सूअर को मुस्लिम अपवित्र मानता था। सर्वप्रथम बैरकपुर छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने गाय व सूअर की चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर देते हैं तथा 2 अंग्रेज अधिकारी बाग व यूसन की हत्या कर देते हैं। इस हत्याकांड की जांच हेतु कर्नल हुक आयोग का गठन किया गया, जिसमें मंगल पांडे को दोषी ठहराया गया तथा 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। उसके बाद हम ये देखें कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मेरठ, यूपी से। यहीं से अपने राजस्थान की 1857 की क्रांति का कारण निकलेगा। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ, यूपी से। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को।
ध्यान से समझना, इसमें 2 सैनिक टुकड़ियां थी। एक थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, और एक थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। ये सैनिक टुकड़ियां क्रांति करके कहाँ जाते थे? दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री तो मेरठ में क्रांति करके दिल्ली चली जाती है, और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसको मेरठ से अजमेर ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ पे? अजमेर। अजमेर में भारी मात्रा में शस्त्रागार था, मैगजीन का किला था, और एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस का मुख्यालय था। ये अजमेर में ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है जो मेरठ से अजमेर गई, ये शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। जब इसको अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसको अजमेर से कहाँ भेजा? वापस नसीराबाद। कहाँ भेजा? नसीराबाद। तो राजस्थान में अपने 1857 की क्रांति का एक ही मुख्य कारण आता है कि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर किया, सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ तथा क्रांति भड़क उठी। अपने को यही ध्यान रखना है, राजस्थान में एक ही मुख्य कारण मिलता है। आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। इनको याद कैसे करें? तो ऐसे A, B, C, D और N स्क्वायर। ए से क्या होगा? एरिनपुरा। ए से एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ पे? पाली में। एरिनपुरा कहाँ? पाली में। बी से ब्यावर। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। सी से खेरवाड़ा। खेरवाड़ा। खेरवाड़ा कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। डी से क्या होगा? देवली। देवली कहाँ पे? टोंक में। इन 2 बार है, एक से क्या होगा? नीमच। नीमच कहाँ पे? एमपी में। कहाँ पे? एमपी में। और नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ पे? अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। एरिनपुरा पाली में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा उदयपुर में, देवली टोंक में, नीमच एमपी में और नसीराबाद अजमेर में। अपने को इसमें याद क्या रखना है? 6 सैनिक छावनियां याद करनी है, लेकिन इसमें अपने को ये भी पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति के समय ऐसी कौन सी सैनिक टुकड़ी थी जो छावनी तो थी लेकिन क्रांति के केंद्र नहीं थे। तो अपने को याद रखना है ब्यावर और खेरवाड़ा क्रांति के केंद्र नहीं थे। सैनिक छावनी थी लेकिन क्रांति के केंद्र नहीं थे। ब्यावर और खेरवाड़ा क्रांति के केंद्र नहीं थे। क्रांति के केंद्र नहीं थे। ब्यावर और खेरवाड़ा क्रांति के केंद्र नहीं थे। यहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, क्रांति के केंद्र नहीं थे। इसके बाद आगे बात करते हैं अपन सत्तावन की क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटेन का पीएम कौन था? कौन था? लॉर्ड पामस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भी अपने को ध्यान रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? बेंटिंग। राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन था? मिस्टर लोकेट। प्रथम एजीजी मिस्टर लोकेट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजस्थान का एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? पैट्रिक लॉरेंस।
1857 की क्रांति के समय विभिन्न रियासतों में अंग्रेजों के द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती थी। यह भी अपने को ध्यान में रखना है, ये बार बार एग्जाम में अपने से पूछा जाता है। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। कौन था? ईडन। जोधपुर का कौन था? मैक मेसन। कौन था? मैक मेसन। जोधपुर का कौन था? मैक मेसन। उदयपुर का कौन था? सावर्स। कौन था? सावर्स। कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। कौन था? बर्टन। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। और सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। कौन था? जेडी हॉल। जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। जोधपुर का कौन था? मैक मेसन। उदयपुर का कौन था? सावास। कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। और सिरोही का कौन था? जेडी हॉल। इसके बाद आगे बात करते हैं क्रांति के समय विभिन्न रियासती शासक रियासतें होती थी, उनके शासक भी अपने को ध्यान में रखना है। किसी भी रियासत के अपने शासक का नाम पूछ सकता है अपने को, तो ये भी अपने के ध्यान में होना चाहिए। कोटा का कौन था? राम सिंह। राम सिंह सेकंड। कोटा का कौन था? राम सिंह सेकंड। जोधपुर का कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। भरतपुर का कौन था? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह। उदयपुर का कौन था? स्वरूप सिंह। जयपुर का कौन था? राम सिंह सेकंड। कोटा का भी राम सिंह सेकंड था और जयपुर का भी राम सिंह सेकंड। सिरोही का कौन था? शिव सिंह। धौलपुर का कौन था? भगवंत सिंह। भगवंत सिंह। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह, जिसने अंग्रेजों की सहायता की थी। सरदार सिंह। करौली का कौन था? मदन पाल। मदन पाल। और बांसवाड़ा का कौन था? लक्ष्मण सिंह। कोटा का कौन था? राम सिंह सेकंड। जोधपुर के कौन थे? तख्त सिंह। भरतपुर के कौन थे? जसवंत सिंह। उदयपुर के कौन थे? स्वरूप सिंह। जयपुर के कौन थे? राम सिंह सेकंड। कोटा के भी राम सिंह सेकंड और जयपुर के भी राम सिंह सेकंड, लेकिन ये दोनों शासक अलग अलग थे, ये भी ध्यान में रखना। सिरोही के कौन थे? शिव सिंह। धौलपुर के कौन थे? भगवंत सिंह। बीकानेर के कौन थे? सरदार सिंह। करौली के कौन थे? मदन पाल। और बांसवाड़ा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह। क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर ने। क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी व कमल का फूल। रोटी व कमल का फूल। रोटी व कमल का फूल। एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। इसका मुख्यालय कहाँ था? इसका मुख्यालय कहाँ था? 1832 में तो अजमेर। 1832 में अजमेर। और गर्मी में इसको लगती थी अजमेर में गर्मी, इसलिए 1845 में इसका मुख्यालय कहाँ ट्रांसफर कर दिया? आबू में। 1845 में आबू में। आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। इसके बाद आगे बात करें हम राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण। राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य कारण अपन ने पीछे पढ़ ही लिया। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को अजमेर से नसीराबाद ट्रांसफर किया अतः सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। उन्हें ऐसे लगा कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं है और क्रांति भड़क उठी। राजस्थान में 1857 की क्रांति का एक ही मुख्य कारण मिलता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। क्रांति की तिथि कब निर्धारित की गई, ये भी अपने से पूछ सकते हैं, तो इसका भी अपने को ध्यान रखना है। कब तिथि कब निर्धारित की गई थी? 31 मई 1857 को। कब? 31 मई 1857 को। सैनिक छावनियां कितनी थी? 6। कितनी थी? 6। सैनिक छावनियां कितनी थी? 6। क्रांति का श्री गणेश कौन सी सैनिक छावनी से होता है? कौन सी से होता है? नसीराबाद से। कौन सी से? नसीराबाद से। कब हुआ था? 28 मई 1857 को।
28 मई 1857 को। नसीराबाद छावनी की स्थापना कब हुई? 1817 में। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी यहाँ पे? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री वे बम्बई लासर्स। बम्बई लासर्स। अंग्रेज अधिकारी कौन था? प्रिचार्ड। नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। यहाँ पे पहले से विद्यमान थी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और बम्बई लासर्स नाम से सैनिक टुकड़ी। अजमेर से आती है 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पे और कौन सी आएगी? अजमेर से कौन सी आएगी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे बख्तावर सिंह। अंग्रेज अधिकारी था प्रिचार्ड। बख्तावर सिंह ने प्रिचार्ड से पूछा कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, क्या हम विद्रोही है? प्रिचार्ड इस प्रश्न पर मौन रह जाते हैं तथा बख्तावर सिंह 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी तथा स्पॉटिसवुड की हत्या कर देते हैं तथा लेफ्टिनेंट लॉक तथा हार्डी को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। न्यूबरी तथा स्पॉटिसवुड की क्या की? हत्या। क्या की? हत्या। और तथा लेफ्टिनेंट लॉक तथा हार्डी को घायल कर दिया। लेफ्टिनेंट लॉक तथा हार्डी को घायल कर दिया। तथा पेनी नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्या नाम था? पेनी। क्या नाम था? पेनी। नसीराबाद के सैनिक विद्रोही 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। लेकिन वाल्टर व हीथकोट ने मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर इनका पीछा भी किया, लेकिन असफल हो जाते हैं। वाल्टर व हीथकोट की सेना ने मेवाड़ की सेना के साथ मिलकर इनका पीछा किया, लेकिन असफल हो जाते हैं। जवाहर जी व डूंगरजी के द्वारा नसीराबाद छावनी को लूटा गया। नसीराबाद छावनी को लूटा गया। इनका संबंध कौन से जिले से? सीकर से। कौन से? सीकर से। ये थी अपनी नसीराबाद छावनी। आगे हम बढ़ते हैं नीमच की ओर। नीमच में सैनिक विद्रोह कब होता है? 3 जून 1857 को। कब होता है? 3 जून 1857 को। नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट। कौन था? एबोट। उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सावर्स। कौन थे? सावर्स। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह। नीमच में विद्रोह होता है 3 जून 1857 को। अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल एबोट। कर्नल एबोट को जब इस बात की सूचना लगी कि नसीराबाद में विद्रोह हो चुका है, तब कर्नल एबोट अपने सैनिकों मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाते हैं। तब मोहम्मद अली बेग अवध का अवतारण देते हुए कहते हैं कि अंग्रेज अपनी शपथ के प्रति वफादार थे जो हमसे उपेक्षा कर रहे हो। तो यहाँ पे हीरा सिंह तथा मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति हो जाती है तथा यहाँ से जो नीमच में 40 अंग्रेज अधिकारी थे वो यहाँ से भागकर चित्तौड़गढ़ डूंगला गांव में रुघाराम किसान के गण शरण ले लेते हैं। डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। किसी का शरण ली? रुघाराम किसान के शरण ली। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था सावर्स और मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह। जब इस बात का पता सावर्स को लगता है तो सावर्स ने स्वरूप सिंह को बोला कि वहां से छुड़वाकर उनको पिछोला झील के जगमिंदर में शरण दी। तो जब सावर्स के कहने पर स्वरूप सिंह ने उदयपुर के पिछोला झील के जगमिंदर में इनको शरण दी, 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से छुड़वा के। महाराणा स्वरूप सिंह ने 40 अंग्रेज अधिकारियों को यहाँ से छुड़वाकर पिछोला झील के कौन से मंदिर में? जग मंदिर में शरण दी तथा गोकुलचंद मेहता को, किसको? गोकुलचंद मेहता को। बार बार पूछा जाता है, गोकुलचंद मेहता को इनका संरक्षण बनाया गया। किसको? गोकुलचंद मेहता को इनका संरक्षण बनाया गया। नीमच की छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी। आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैली थी।
तब अर्जुन सिंह सहीवाला ने उस आटे की रोटियां बना के खाई थी। किसने? अर्जुन सिंह सहीवाला ने। अर्जुन सिंह सहीवाला ने। अर्जुन सिंह सहीवाला ने। आगे बढ़ते हैं। नीमची क्रांतिकारी कहाँ थे? डूंगला गांव। डूंगला गांव कहाँ पे? चित्तौड़ में। डूंगला गांव चित्तौड़ से फिर वो रवाना होकर दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। तो निम्बेड़ा चित्तौड़ पहुंचे। क्रांति के समय निम्बेड़ा कहाँ पड़ता था? टोंक में। कहाँ पे? टोंक में। अभी कहाँ है? चित्तौड़ में। उसके बाद शाहपुरा भीलवाड़ा आते हैं। शाहपुरा में अपने को एक बात ध्यान रखनी है, शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। इन लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था। अपने से पूछ सकते हैं शाहपुरा के कौन से शासक ने क्रांतिकारियों का साथ दिया? तो शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। और उस लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। इसमें ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्रांतिकारी पहुंचते देवली टोंक। कहाँ पहुंचते? देवली टोंक। देवली टोंक में विद्रोह कब होता है? 10 जून 1857 को। देवली टोंक में अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पे महिदपुर नाम की एक सैनिक टुकड़ी थी, वो क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है। क्या नाम था? महिदपुर बटालियन। महिदपुर महिदपुर नाम की सैनिक टुकड़ी है, वो क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है। महिदपुर नाम की सैनिक टुकड़ी थी। महिदपुर नाम की सैनिक टुकड़ी क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है। शाहपुरा भीलवाड़ा में याद रखना है लक्ष्मण सिंह, और देवली टोंक में महिदपुर बटालियन क्रांतिकारियों के साथ हो जाती है। उसके बाद क्रांतिकारी आते हैं टोंक। कहाँ पे? टोंक। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला। इस वजीरुद्दौला ने अंग्रेजों का साथ दिया, और इस वजीरुद्दौला का एक सेनापति था मीर आलम खां, उसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। तो इसमें क्रांतिकारियों का साथ किसने दिया? मीर आलम खान ने। और नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला। इसने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। इसका सेनापति कौन था? मीर आलम खान। मीर आलम खां। इसने किसका दिया? क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारियों का। टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, उसने अंग्रेजों का साथ दिया, और इसका सेनापति था मीर आलम खां, इसने क्रांतिकारियों का साथ दिया। क्रांति का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। कौन सा था? दिल्ली। फिर ये आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। 8 जून 1857 को। कब? 8 जून 1857 को नीमच पर पुनः अधिकार सावर्स ने किया। पुनः अधिकार किसने किया? सावर्स में। तो ये थी अपने नीमच छावनी। आगे बढ़ते हैं हम एरनपुरा की तरफ। एरनपुरा में विद्रोह कब होता है? एरनपुरा में विद्रोह कब होता है? 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ? 21 अगस्त 1857 को। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी यहाँ पे? जोधपुर लीजियन नाम से। पूछ सकते हैं एरनपुरा में कौन सी सैनिक टुकड़ी थी? जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन नाम से सैनिक टुकड़ी थी। मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। कौन था? तख्त सिंह। मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? तो 3 लोग थे, शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। शिवनाथ सिंह ने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये क्रांतिकारी सभी दिल्ली गए थे, लेकिन एरनपुरा के लिए ये बात स्पेशल आती है कि शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरनपुरा में क्रांति कब हुई थी? 21 अगस्त 1857 को। सैनिक टुकड़ी कौन सी थी? जोधपुर लीजियन नाम से। जोधपुर लीजियन नाम से सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था। मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। नेतृत्व किसने किया? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। ये क्रांतिकारी एरनपुरा में क्रांति करके दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। तब खेरवा पाली के एक ठाकुर थे कुशाल सिंह। खेरवा पाली में अहवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। अहवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह। ये कुशाल सिंह से मुलाकात करते हैं। विद्रोही सैनिक खेरवा पाली में
खेरवा कहाँ पड़ता है? पाली में। खेरवा पाली में अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह अपने को ध्यान में रखना है। कुशाल सिंह से मुलाकात करते हैं। किससे? कुशाल सिंह से। कुशाल सिंह और तख्त सिंह की अनबन चल रही थी, उनके बनती नहीं थी। तो ये इन्होंने ये जो कुशाल सिंह है, अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, वो कुशाल सिंह विद्रोहियों के साथ हो जाते हैं। कुशाल सिंह की सहायता किन किन लोगों ने की, ये भी अपन देख लेते हैं। अशोक के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। कौन थे? शिवनाथ सिंह। अशोक के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। गुल्लर के ठाकुर थे बिशन सिंह। कौन थे? बिशन सिंह। आल्यावास के थे अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। आल्यावास के कौन थे? अजीत सिंह। अशोक के थे शिवनाथ सिंह, गुल्लर के थे बिशन सिंह और आल्यावास के थे अजीत सिंह। जब मारवाड़ के शासक थे तख्त सिंह और अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह, इनकी तो वैसे ही अनबन चल रही थी। जब कुशाल सिंह विद्रोहियों के साथ हो जाते हैं तो वो अंग्रेजों के भी दुश्मन हो जाते हैं। तब अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह और अंग्रेजों के भी विरोधी हो गए और तख्त सिंह के भी विरोधी हो गए। तब इनके बीच अंग्रेजी सेना और कुशाल सिंह के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम आता है बिथोड़ा का युद्ध। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर। इसकी डेट ध्यान में रखना है, 1857 को। किन किन के मध्य हुआ था? अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था? ओनार सिंह और हीथकोट। ओनार सिंह व हीथकोट। ओनार सिंह और हीथकोट। और कौन था? किसके मध्य हुआ था? कुशाल सिंह के मध्य। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। ओनार सिंह और हीथकोट अंग्रेजी सेना की तरफ से तो ये दोनों आए थे और कुशाल सिंह। इस युद्ध में कुशाल सिंह विजयी होते हैं। विजयी कौन हुआ? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की विजय होती है। एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस। जब पैट्रिक लॉरेंस को इस बात का पता लगता है कि बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह ने अंग्रेजी सेना को हरा दिया, तो इनके एक युद्ध और होता है ठीक 10 दिन बाद। उस युद्ध का नाम आता है चेलावास का युद्ध। क्या है? चेलावास का युद्ध। इसको गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है। ये कब हुआ था? ठीक उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। इसमें पैट्रिक लॉरेंस स्वयं आता है तथा जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन भी इस युद्ध में आता है। कौन? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस और कौन थे? मैक मेसन वर्सेस कुशाल सिंह। कुशाल सिंह। चेलावास का युद्ध कब हुआ? 18 सितंबर 1857 को। पैट्रिक लॉरेंस और मैक मेसन वर्सेस कुशाल सिंह के मध्य। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह विजयी होते हैं। कौन हुए थे? कुशाल सिंह। कुशाल सिंह की विजय होती है। कुशाल सिंह की विजय होती है। कुशाल सिंह की विजय होती है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह विजय होते हैं। कुशाल सिंह की विजय होती है। मैक मेसन का सिर काटकर अहुआ के किले में घुमाया गया। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जब लॉर्ड कैनिंग को इस बात की सूचना मिलती है कि मैक मेसन इस युद्ध में मारा गया, तो मैक मेसन इस युद्ध में मारा जाता है, तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में अहुआ पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह अपने भाई पृथ्वी सिंह को अहुआ सौंपकर स्वयं कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं। कर्नल होम्स के नेतृत्व में अहुआ में सेना भेजी गई। तब अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल सिंह। अहुआ के ठाकुर कौन थे? कुशाल। तब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह अपने भाई पृथ्वी सिंह को अहुआ सौंपकर खुद कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़। उसके बाद कुशाल सिंह तो मेवाड़ चले जाते हैं। तब पृथ्वी सिंह तथा कर्नल होम्स के बीच में अहुआ का युद्ध होता है। कर्नल होम्स और पृथ्वी सिंह के बीच कौन सा युद्ध होता है? अहुआ का युद्ध। कब हुआ था? जनवरी 1858 को। कर्नल होम्स वर्सेस पृथ्वी सिंह के बीच अहुआ का युद्ध होता है।
इस युद्ध में कर्नल होम्स विजयी होते हैं। पराजय किसकी हुई? पृथ्वी सिंह की। हारा कौन इस युद्ध में? पृथ्वी सिंह। 16 नवंबर 1857 को नारनौल में शिवनाथ सिंह और गेरार्ड के बीच एक युद्ध और होता है। इसमें गेरार्ड विजय होते हैं। गेरार्ड विजय होते हैं। नारनौल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। 16 नवंबर 1857 को नारनौल हरियाणा में शिवनाथ सिंह और गेरार्ड के बीच एक युद्ध होता है। इसमें गेरार्ड विजयी होते हैं। कुशाल सिंह को शरण किस किसने दी थी? कोठारिया के शासक थे जोत सिंह और सलुम्बर के केसरी सिंह ने। किस किसने? कोठारिया के शासक थे जोत सिंह। कौन थे? जोत सिंह। और सलुम्बर के सामंत कौन थे? केसरी सिंह। सलुम्बर के सामंत कौन थे? केसरी सिंह के पास शरण ली। 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। कब किया? 8 अगस्त 1860 को। मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया जिसमें कुशाल सिंह को निर्दोष ठहराया गया। इसने रिपोर्ट कब दी? मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 10 नवंबर 1860 को। कब दी? 10 नवंबर 1860 को, जिसमें कुशाल सिंह को निर्दोष ठहराया गया। कुशाल सिंह को निर्दोष ठहराया गया। 1864 में कुशाल सिंह का निधन हो जाता है। 1864 में कुशाल सिंह का निधन हो जाता है। कवि गिरधर थे, एक कवि थे। कौन थे? एक कवि। कवि गिरधर आशा ने अहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष बताया है। अहुआ के संघर्ष को भारत की आजादी का संघर्ष बताया है। अहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। इनकी कुल देवी का नाम आता है सुगाली माता, जिनके 10 सिर और 54 हाथ थे। इनको क्रांतिकारियों की देवी भी कहा जाता है। तो ये था आज का सेशन। आगे का बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।